आपने अक्सर सुना होगा कि इस रोल के लिए परफेक्ट कास्टिंग हुई है। चाहे बात हो गली बॉय के स्ट्रीट रैपर्स की या फिर सेक्रेट गेम्स के इंटेंस कैरेक्टर्स की, इन सब के पीछे होता है एक आर्टिस्ट जिसका नाम ज्यादा नहीं लिया जाता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कास्टिंग डायरेक्टर के बारे में। वो एक्टर नहीं होता, पर उसके बिना फिल्म में कोई भी एक्टर सही जगह पर नहीं होता। आज के वीडियो में हम समझेंगे कास्टिंग डायरेक्टर का असली काम क्या होता है, कैसे वो एक्टर्स को फिल्म में फिट करता है, और अगर आप कास्टिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो कैसे शुरू करें। तो सबसे पहले समझते हैं कि कास्टिंग डायरेक्टर का रोल क्या होता है। देखिए, कास्टिंग डायरेक्टर वो इंसान होता है जो स्क्रिप्ट के कैरेक्टर्स को समझता है और उनके लिए सही एक्टर्स ढूंढता है। उनका काम होता है स्टोरी के हर एक कैरेक्टर को फेस और पर्सनालिटी देना। सबसे पहले कास्टिंग डायरेक्टर पूरी स्क्रिप्ट को पढ़ता है और डायरेक्टर के साथ एक मीटिंग फिक्स करता है। वहां दोनों ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा कैरेक्टर कैसा दिखना चाहिए, किस एज ग्रुप का होना चाहिए, किस टोन में बात करना चाहिए और एक्टर का इमोशनल नेचर क्या है। फिर कास्टिंग डायरेक्टर्स एक्टर्स के ऑडिशन लेते हैं। वो हर एक कैंडिडेट से जितने भी सीन हैं उसमें से किसी सीन को सिलेक्ट करके परफॉर्म करवाते हैं। उनके एक्सप्रेशन को रीड करते हैं, डायलॉग्स, डिलीवरी और कॉन्फिडेंस को प्रॉपर ऑब्जर्व करते हैं। एक कास्टिंग डायरेक्टर का विजन होता है कि जो एक्टर है वो स्क्रीन पे बिलीवेबल लगना चाहिए। एक अच्छा कास्टिंग डायरेक्टर कभी भी फेमस नाम के पीछे नहीं भागता, बल्कि कैरेक्टर्स को सही तरीके से फिट करने के सिलेक्शन में लगा रहता है। जैसे गली बॉय की अगर हम बात करें तो उसमें रणवीर सिंह और आलिया भट्ट तो ठीक थे, लेकिन सपोर्टिंग रोल में विजय वर्मा, अमृता सुभाष और सिद्धार्थ चतुर्वेदी जैसे एक्टर्स फिल्म को रियल फील देते हैं और उन्हें चूज करने का क्रेडिट जाता है उस फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर को। चलिए समझते हैं कि कास्टिंग का प्रोसेस होता कैसे है। देखिए, फिल्म के लिए कास्टिंग जो है वो एक डिटेल्ड प्रोसेस होता है। हर एक कैरेक्टर का नोट बनाया जाता है, एज, जेंडर, बैकग्राउंड, एक्सेंट और उसका फिजिकल डिटेल्स। फिर ऑडिशन प्लान किया जाता है, एक्टर्स को सीन दिए जाते हैं, वो उन सीन को परफॉर्म करते हैं। कास्टिंग डायरेक्टर जो है वो उनके परफॉर्मेंस को प्रॉपर सही तरीके से रिकॉर्ड करते हैं और बेस्ट ऑप्शन जो होते हैं उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं। फिर आता है लुक टेस्ट की बारी। फाइनल जो भी सिलेक्टेड एक्टर्स हैं उनको कॉस्ट्यूम में और मेकअप में टेस्ट किया जाता है, जैसा उनको फिल्म में दिखाना है, ताकि ये देखा जा सके कि वो ऑन स्क्रीन कैसे लगते हैं। फिर आता है फाइनल सिलेक्शन की बारी। अब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ प्रॉपर सही तरीके से कास्टिंग डायरेक्टर डिस्कशन करता है और फाइनल कास्टिंग की फिर अप्रूवल होती है। कभी कभी एक ही रोल के लिए हंड्रेड्स ऑफ ऑडिशन लिए जाते हैं और कभी एक परफेक्ट चेहरा मिल जाता है रोड पर या सोशल मीडिया पे, बस वहीं पे फिर कास्टिंग हो जाती है। कास्टिंग डायरेक्टर के पास ऑब्जर्वेशन का एक पावर होना चाहिए। उसे पता चल जाता है कि कौन सा एक्टर कैमरा के सामने नेचुरल लगेगा और कौन लगेगा कि उसे फोर्सफुली काम कराया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि कास्टिंग डायरेक्टर बनने के लिए क्या क्या आपको सीखना चाहिए। अगर आप कास्टिंग डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको लोगों और उनके इमोशन को समझने की एबिलिटी होनी चाहिए। अब इसमें जो सीखने लायक स्किल्स हैं उसमें आ जाता है सबसे पहले तो स्क्रिप्ट रीडिंग एंड कैरेक्टर का एनालिसिस। हर रोल के डेप्थ को आपको समझना आना चाहिए। एक्टिंग की एक प्रॉपर समझ होनी चाहिए कि परफॉर्मेंस में क्या रियल है और क्या फेक लगता है। ये पहचानना एक कास्टिंग डायरेक्टर को आना चाहिए। फिर आता है कम्युनिकेशन स्किल की बारी। एक्टर के साथ कंफर्ट और ट्रस्ट बिल्ड करना उनका काम होता है। फिर आता है ऑब्जर्वेशन पावर। हर इंसान के एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज को सही तरीके से नोटिस करना सीखना पड़ता है। नेटवर्किंग और डेटाबेस मैनेजमेंट का ज्ञान लेना पड़ता है, यानी एक्टर्स और टैलेंट का जो डेटा है उसको सही तरीके से मेंटेन करना। आप देखिए, कास्टिंग के लिए फिल्म मेकिंग या एक्टिंग वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं या किसी भी एक्सपीरियंस्ड कास्टिंग एजेंसी के साथ वहां पे जाकर के इंटर्नशिप शुरू कर सकते हैं। इंडिया में यानी भारत में अगर हम देखें तो मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी है, श्रुति महाजन कास्टिंग कंपनी है। ये सारे जो नाम है वो इंडस्ट्री के टॉप लेवल पे आते हैं और अगर आप इनके अंडर में इंटर्नशिप करना शुरू कर दें तो ये आपके लिए बेस्ट मूव हो सकता है। अब बात करते हैं कि कास्टिंग डायरेक्टर बनने का प्रैक्टिकल स्टेप क्या हो सकता है जिसको आप अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्टेप 1 की बात करें तो वो है आपका एक्टिंग और फिल्म मेकिंग के बेसिक को समझना। स्टेप 2 की अगर हम बात करें तो वो है कास्टिंग असिस्टेंट के तौर पर किसी भी प्रोजेक्ट में काम करना। स्टेप 3 है लोकल थिएटर शॉर्ट फिल्म में ऑडिशन ऑर्गेनाइज करने की प्रैक्टिस करें। स्टेप 4 की बात करें तो एक्टर का डेटाबेस बनाएं, उसमें नेम, कॉन्टेक्ट, परफॉर्मेंस वीडियो ये सब ऐड करके रखें। स्टेप 5 की अगर हम बात करें तो शॉर्ट फिल्म या यूट्यूब प्रोजेक्ट के लिए कास्टिंग खुद से करें ताकि आप अपनी कैपेबिलिटी दिखा सकें। स्टेप 6 की अगर हम बात करें तो प्रॉपर नेटवर्किंग करें, प्रोड्यूसर के साथ, डायरेक्टर्स के साथ और एक्टर्स के साथ कनेक्ट होना शुरू कर दें। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा
आप और बड़ी फिल्मों में काम करना शुरू कर देंगे। वेब सीरीज है, ब्रांड एड के लिए आप कास्टिंग करना शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, हर एक सक्सेसफुल इंसान की तरह कास्टिंग डायरेक्टर का भी माइंडसेट कैसा होना चाहिए, इस पे बात करते हैं। एक सक्सेसफुल कास्टिंग डायरेक्टर के पास सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी होती है वो होती है पीपल्स का इंसाइट। वो सिर्फ लुक नहीं देखता, बल्कि ये फील करता है कि एक्टर के अंदर कितनी सच्चाई है। मुकेश छाबड़ा अगर आप देखें तो गैंग ऑफ वासेपुर या फिर दंगल, वहीं अगर आप श्रुति महाजन की बात करें तो पद्मावत और बाजीराव मस्तानी, और अतुल मुंगिया की बात करें तो मेड इन हेवन या तितली, इन जैसे फिल्मों में इन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर का काम किया और इसके बदले में हमें क्या मिला? टैलेंट, यानी एक अच्छे टैलेंट को हमें देखने का मौका मिला। इनका मंत्र जो है वो सिंपल है, एवरी फेस हैज अ स्टोरी, यानी हर एक चेहरे की कहानी होती है और कास्टिंग डायरेक्टर का काम है उस स्टोरी को स्क्रीन पर लेकर के आना। तो ये था कास्टिंग डायरेक्टर के रोल का पूरा जर्नी। वो लोग जो कैमरे के सामने कभी नहीं होते, लेकिन हर फ्रेम को वो जिंदा कर रहे होते हैं। अगर आपको लोगों में पोटेंशियल देखने का शौक है, अगर आपको एक्टिंग समझना आता है और सही चेहरा चूज करना आपको पसंद है, तो कास्टिंग डायरेक्टर बनना आपके लिए एक परफेक्ट करियर ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो यार देर ना करें और इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें अपने फेवरेट फिल्म कास्टिंग के एग्जाम्पल के साथ और शेयर कर दें उन सभी दोस्तों के साथ जो फिल्म मेकिंग सीखना चाहते हैं, क्योंकि इस चैनल पे मैं लेकर के आ रहा हूँ फिल्म मेकिंग का एक सीरीज और आप पूरे वीडियोस को ध्यान से देखें। अब अगले एपिसोड में यानी अगले वीडियो में हम और भी बातें करेंगे, जैसे कि सिनेमेटोग्राफर के बारे में या कैमरे के पीछे और कितने सारे लोग काम करते हैं उनके बारे में। तो आज के लिए इस वीडियो पे बस इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।